इस बार क्या क्या करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट। सो हमने प्रीवियस बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। हमने यहाँ पे हाथ के सारे कंट्रोलर्स डाल दिए थे, उन सब का रिस्पेक्टिव नेम भी डाल दिया था, लेकिन उनको कनेक्ट नहीं किया था ज्योमेट्री के साथ। मैं यहाँ पे 5 दबाता हूँ ताकि मैं मोर विजिबल वे में काम कर पाऊँगा, बिकॉज मेरा जो टेक्सचर है वो बीच में आ रहा था। सो आई विल बी फिक्सिंग दैट अप। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस, और अभी कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। इनकी नेमिंग बराबर ज़रूर हो गई होगी, नहीं नेमिंग भी नहीं हुआ है, तो मैं इसको फटाफट नेमिंग कर देता हूँ। नाउ इट्स थम, और थंब टाइप कर लें और कॉपी। थम थम 04, थम 01, थम 02, और प्रोबेबली थम 01 नाम देते हैं ना इसको, या। और यहाँ पे आ जाएंगे, विल गो बाय इंडेक्स 01, 02, व्हाट हैपेंड, 02, 03, मिडल, middle 01, middle 02. एक मिनट, लेट मी सी वेदर दिस हैव बीन अरेंज्ड और नॉट। ओके, ठीक 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 ठीक। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड का था, तो इधर तो सारी चीज़ें डेफिनेटली नाम प्रॉपर आना चाहिए था। सो दिस इज़ मिडल L01, दिस इज़ L02, दिस विल बी मिडल L03, दिस विल बी रिंग, पूरा नाम लिख देते हैं, रिंग अंडरस्कोप 03 अंडरस्कोप L, this will be the name. Copy, enter, I'll select, go 1. Now this will be little finger, so LITTLE underscope L underscope 01, and select everything, press enter, select this, press enter, select this, press enter. Now थम वगैरह इन सब जगहों का हमने नाम चेंज कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई गो राइट बाय हियर, और यहाँ पे मैं वापस से थम अंडरस्कोप R अंडरस्कोप 01 करूँगा। 02, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स R अंडरस्कोप 01, कंट्रोल C, अंडरस्कोप R02, R03। नेम बहुत ज़रूरी है, सो ओहो, middle MIDDLE underscope 01 underscope R or something.
नाउ हमने ये लिटिल आर वगैरह सारा कुछ कर लिया है, थम वगैरह, नेमिंग हमारा परफेक्ट हो गया है। और हमने यहाँ पे भी एक ट्विस्ट दे दिया है और यहाँ भी एक ट्विस्ट दे दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने आई केज वगैरह नहीं लगाए हुए हैं और सबसे पहले आई के लगा लेते हैं। और इसको सबसे पहला जो काम है वो है कि सारे कंट्रोलर्स जितने भी आपने दिए हुए हैं या आगे जितने भी देंगे वो सारे के सारे फ्रीज ट्रांसफॉर्म्ड हुए हों और हिस्ट्री उनकी डिलीट हुई हो और वो सेंटर पिवट पे हों अपने अपने। तो मैं क्या करूँगा, सारी कंट्रोलर्स को मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। फ्रीज हिस्ट्री सेंटर पिवट इसको अभी डिलीट कर देते बिकॉज फेशियल के लिए हम अलग से कंट्रोलर तैयार करेंगे और थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का तैयार करेंगे विच वी कैन यूज इट। क्लस्टर्स की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की, बट वी कैन डू अगर हम क्लस्टर को कंट्रोलर जैसे ही यूज़ करना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट आई डू, आई स्टार्ट कंट्रोलिंग दीज। और सबसे पहला जो कंट्रोल मैं लगाऊंगा वो है पिवट का। तो सबसे पहले कंट्रोल ई, फिर कंट्रोलर और फिर पी, पी पेरेंट, ताकि ज्योमेट्री यहाँ कंट्रोल हो। अब पैर पे मैं एक आई के लगाऊंगा। आई के लगाने के लिए मुझे सिंपल लेग सेलेक्ट करके देखना होगा, इट इज़ देयर। बॉडी को मैं रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, ब्लेंड स्पेस नहीं है, एनीवेज। तो हमें सबसे पहले एंड पॉइंट सेलेक्ट करना होगा और आई केज पे जाना होगा। आई केज के लिए मुझे यहाँ पे रिगिंग पे जाना होगा, कंस्ट्रेंट स्केलेटन, और स्केलेटन में है आई के हैंडल। आई के हैंडल पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रोटेट प्लेन सॉल्वर ऑन होना चाहिए। रोटेट प्लेन सॉल्वर ऑन होगा तो आप इजीली वो कर पाएंगे। ट्विस्टिंग पोल वेक्टर दे पाएंगे। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन आई गो राइट बाय हियर एंड क्लिक ओवर हियर। तो जैसे ही मैं ऐसा क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा शेप जो है वो, कैरेक्टर जो है वो एनिमेट हो रहा है, यानी कि रिग हो गया है। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने आई केज लगा दिए थे, तो अब यहाँ पे मैं एक और ऑर्थोग्राफिक व्यू पे लेके, साइड तो मेरे पास अवेलेबल है, आई विल गो बाय राइट, it is not that available. Go, oh, left will be okay.
तो ये लग गया। अब डेफिनेटली इनका पोल वेक्टर जो होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। और ओके, कपड़ा जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए अलग करता हूँ, एंड सो दैट यू कैन एक्चुअली select the IK handle and you can observe कि उसका पोल वेक्टर जो है वो यहाँ पे आया हुआ, यानी सामने की तरफ देख रहा है। नाउ IKs तो लग गए, अब इनका पोल वेक्टर सेट करना है। तो IKs आपके पास IK हैंडल 1 और 2 दोनों यहाँ लगा हुआ है। आप सिंपल हमने इसको भी 0 0 कर लिया है, तो लेट्स गो टू IK हैंडल 1 और ये जाएगा आपका नी लेफ्ट पे। तो IK को सेलेक्ट कीजिए और कंस्ट्रेंट पे जाइए, पोल वेक्टर पे जाइए, बट सिलेक्शन सबसे पहले आपको करना होगा नी के कंट्रोलर का, फिर IK का, और फिर जाके कंस्ट्रेंट में जाके पोल वेक्टर कीजिए, तब ये जो है ये आपका ट्विस्ट मोशन देगा। वापस से कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोली यानी IK हैंडल सेलेक्ट कीजिए और फिर कंस्ट्रेंट में जाके पोल वेक्टर सेलेक्ट कीजिए। सो देन आपका जो पोल वेक्टर कैरेक्टर है वो पोल वेक्टर के थ्रू आ जाएगा, यानी कि ट्विस्ट हो रहा होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और पेरेंट कर दीजिए, सो दैट आपका IK जो है वो शू को फॉलो करने लगे। अगेन सेलेक्ट दिस then parenting and then now अब हमारे पास ये भी आ गया है, जूते में भी रिग हो गया है और पोल वेक्टर भी हो गया। अब इसको और पोल वेक्टर और इसको सेलेक्ट कीजिए, पहले चाइल्ड फिर पेरेंट, अब आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पे भी पेरेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम पेरेंट नहीं कर सकते क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो कमर का जो बोन है ये एक्चुअली में रूट का चाइल्ड है। तो जो रूट बोन है ना वो एक्चुअली में गायब हो जाएगी और वो एक इशू क्रिएट हो जाएगा। सो आई विल नॉट हिंडर ऑन दैट, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, मैं इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी ओपनिंग instead of that I'll be opening for constraint, orientation constraint. तो master and then child constraint, orient constraint, so that now you can move this this sort of, oh, this is snapping. Why it is snapping? It's because the reference is not there. So orient all access, apply, so that you can actually go ahead and yeah, the all access is applied. Applied. सर एक बार और बताना तो क्या किए इसके लिए हमने ओरिएंट एक्सेस वाला? कंस्ट्रेंट लगाया।
ओरिएंट लगाने के लिए सबसे पहले हमने, ओके। है ना, इसको सेलेक्ट किया हाँ, कंट्रोलर को, कंस्ट्रेंट को बदला आप। बस कंस्ट्रेंट को लगाया हमने, वो पेरेंट नहीं किया, नहीं तो ओरिएंट। हम्म। शॉर्टकट जो अपना लास्ट कंट्रोलर का शॉर्टकट रहता है, या लास्ट एक्शन का जो शॉर्टकट है जी, वो बार बार हम बस सेलेक्ट कर हाँ। करके लगाते जा रहे हैं बस। हम्म। तो अभी यहाँ पे हमारा ये सेलेक्ट हो गया, विल डू दिस, और सिमिलरली विल सेलेक्ट एंड ओरिएंट दिस पोर्शन। राइट, अपना इसको भी सेलेक्ट करेंगे। नाउ रिस्ट को भी इससे ओरिएंट करना होगा, और जितने हैंड के कंट्रोलर्स हैं सबको। सॉरी, ताकि आप आसानी से इनको कंस्ट्रेंट कर पाओ, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट कर पाओ। और ये हो गया, सारी चीज़ सेलेक्ट हो गई। अब हाथ के बीच में हायरार्की, क्योंकि फिंगर इंडिविजुअली मूव हो रहा है, सामने वाला उसके साथ मूव नहीं हो रहा या रोटेट नहीं हो रहा, तो सारे कंट्रोलर्स के बीच में हायरार्की बैठाना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, हायरार्की बैठाने के लिए अब जितने भी आगे वाले हैं वो पीछे के पेरेंट हो जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, आगे वाले पीछे के पेरेंट, पेरेंट। ओके, सो ये वाला तो हो गया लाइक, और ऊपर में इधर आई के भी लगा देते हैं। पोल वेक्टर नीचे आया होगा, कोई इशू नहीं है, सेलेक्ट करना है बस इसको और आई के हैंडल को, कंस्ट्रेन पोल वेक्टर, तो बराबर से शेप में आ जाएगा खुद ही। और ये जो है ये इसका
आई के इसका चाइल्ड हो जाएगा। तो अब ये ऐसा उठेगा और ये हमारा पीछे आगे होगा, लेकिन कंट्रोलर साथ में नहीं हो रहे हैं, तो ये इसका पेरेंट हो जाएगा। और ये इसके पेरेंट हो जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा, ये इधर चला जाएगा पेरेंट, ये इधर पेरेंट। अब हमारे पास एक हैंड का पूरा रिग हो गया है, सिमिलरली यहाँ पे भी। और वो रिग जो है वो बेसिकली अभी उसको सेंटर विन की में हम लोग अंदर डालेंगे अलग से। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विल गो बाय हियर, ट्विस्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, तो विल सेलेक्ट कंट्रोलर, कंट्रोली, कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन, करेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट जी, सेलेक्ट जी, देन या ये दोनों ऐसा, और ये ये इस इसमें एक गड़बड़ी है, वो ये कि ये यहाँ ऐसे क्यों लगा हुआ है। ये सेंटर पे लगाना है, एंड ऑफ द छोर पे नहीं लगाना है। तो सेलेक्ट, अब सारे कंट्रोलर सेलेक्ट करें।
क्लास 6 बजे। एक मिनट, यहाँ से तो ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक पी, यहाँ से यहाँ तक पी। सो नाउ सॉरी, पी रहेगा यहाँ से यहाँ तक पी, एंड यहाँ से यहाँ तक पी। अब ये जो है ये हिस्सा पूरा ग्रास्प होने वाला हमारे पास बन गया है। और बस इसको सेलेक्ट करो इधर, पी सेलेक्ट, सेलेक्ट पी, सेलेक्ट सेलेक्ट पी। इंडिविजुअली भी रहेगा। पोल वेक्टर, फ्रीज कर देते हैं ताकि यहीं से शुरू हो। अब हमारे पास सारा एनिमेशन आ गया है। अब एक चीज़ और लगा देते हैं, विच इज़ सेट ड्रिवन की, जो कि कलाई में रिस्ट पे लगेगा। बाकी तो पूरी चीज़ें हमने लगा ही दी हैं। फिर फेशियल रिग के लिए जाएंगे। अब सेट ड्रिवन की कैसे लगेगा, हमें इस कंट्रोलर पे पहले मॉडिफाई में जाके ऐड एट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे पूरा एक सिस्टम विच इज़ ग्रैब, और तो ग्रैब जो होगा वो 0 से 10 तक काम करेगा। ऐड, और फिर आएगा आपका इंडेक्स रोल -5, 10, ऐड मिडल रोल,
रहा है। लिटिल रिंग रोल हो गया, इंडेक्स हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, लिटिल फिंगर हो गया, लिटिल रोल -5 10 एड नाउ थम रोल। यही चीज़ यहाँ भी डाल देते हैं कंट्रोलर में। ग्रैब 0 मिनिमम 0 10 वैल्यू रहेगी ग्रैब की। इंडेक्स रोल थम ओके। सो हमने इसमें कंट्रोलर्स भी डाल दिए हैं। लेग में भी उसी तरीके से करते हैं, बट करेंटली अभी फ़िलहाल लेग के लिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेग पे थोड़ा सा आगे भी डिस्कशन करेंगे। मैं एक सेट ड्रिवन की यहाँ पे बनाता हूँ। आई जस्ट गो बाय रिगिंग और एक सेट ड्रिवन की लेते हैं। इसको मैं करूँगा लोड ड्राइवर और इसमें मैं रखूँगा इंडेक्स रोल पे। और इंडेक्स रोल ये है, तो मैं सबसे पहले लोड ड्रिवन जाऊँगा और इसको चेक करूँगा कि पहला इंडेक्स रोल का जो है वो रोटेट ज़ी है। तो रोटेट ज़ी पे जाएंगे और नीचे जो वैल्यू हो रही है वो माइनस में हो रही है, वो भी ध्यान में रखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे और यहाँ पे ठीक है, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको रोटेट ज़ी और लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट का एक मिनट, इंडेक्स इसका नाम ऐसा क्यों है? इंडेक्स ही तो है ये, तो लोड ड्रिवन करे जाए। अच्छा, लेफ़्ट रिस्ट के अंदर आता है ये, इसलिए उसको लोड ड्रिवन ये हुआ। इसका रोटेट सी, लेफ्ट हैंड इसका इंडेक्स रोल सेलेक्ट की दबा दीजिए। अब यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए और इसको -90 डिग्री कर दीजिए और की दबा दीजिए। लेकिन हैंड को 10 करने के बाद हैंड को 10 कीजिए और रोटेट जी को -90 कीजिए और की दबा दीजिए। अब वापस से हैंड को जाके जब आप 0 करेंगे तो ये वापस इनिशिएट होगा। -5 करेंगे और वापस से वैल्यू को हम 20 कर देंगे ताकि हाथ ऊपर आए, की कर देंगे। अब अगर आपको यही चीज़ मल्टीपल कंट्रोल्स पे लगाना है तो मल्टीपल कंट्रोलर्स को सेलेक्ट कीजिए, लोड ड्रिवन कीजिए और उनकी वही प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कीजिए और की कर दीजिए। नीचे वाले का भी की कर दीजिए।
तो दोनों जगह वो वैल्यू लग जाएगी। अब वापस से लेफ्ट हैंड जाएंगे, इसको 10 करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को, एक वैल्यू रहेगी -90, दूसरी वैल्यू रहेगी -60। इनको अपडेट करेंगे की तो ये सब अपडेट हो जाएगा। वापस से इंडेक्स पे जाएंगे, 0 करेंगे, एवरीथिंग विल बी रीसेट। और फिर इंडेक्स रोल को -5 थोड़ा ऊपर जाएगी। अब इधर जाएंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे -10, सॉरी 10, और नीचे वाले की वैल्यू दे देंगे 5। तो नाउ इट विल बी की, ऊपर में 10 की। अब वापस से इसको हम 0 करेंगे। तो एक शॉर्टकट मेथड यही होता है कि आप एक साथ मल्टीपल कंट्रोल्स को सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद उनमें सेट ड्रिवन की कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक मल्टीपल कंट्रोल यानी कि मीडियम, मिडिल सेलेक्ट करूँगा एंड लोड ड्रिवन पे डाल दूँगा। यहाँ पे मिडिल रोल कर दूँगा और इनकी सबकी रोटेट Z को सेलेक्ट करूँगा, रोटेट Z वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा और फिर इसके बाद यहाँ पे भी रोटेट Z, यहाँ पे भी रोटेट Z। तो सारी रोटेट Z वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और की करेंगे, तो सब में अपडेट हो जाएगा की एंड की। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज अपडेटेड। अब जाएंगे इनिशियल वैल्यू पे और यहाँ पे जाके हम अपना लेफ्ट हैंड को, मिडिल को 10 पे कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको -90 डिग्री, -60, सॉरी -90 भी रहेगा ये भी, और लास्ट वाला -60। ये वैल्यूज़ जो है वो आप टर्न कर करके देख लेंगे और वापस से फिर इसको अपडेट कर देंगे। तो शाह प्लीज़, अब लगेगा। सो यहाँ पे हमारे पास रोटेट Z लग गया और रोटेट Z में अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ लग गई। अब हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे और वापस से इसको 0 करेंगे तो देखेंगे सारी के सारी बोन्स जो हैं वो एक लाइन पे वापस आ गई। अब हम वापस से इसको -5 करेंगे एंड देन विल शिफ्ट इट टू अवर रोटेट Z वैल्यू एंड देन माइनस, और प्रोबेबली माइनस नहीं 20, नीचे वाले को 10 एंड उसके नीचे वाली जो बोन है उसको हम 5 कर देंगे। नाउ सारी वैल्यूज़ को हम एक बार की कर देते हैं। सो देन जब भी आप इसको 0 करेंगे, अब आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी कि आपका एक रोबोटिक फिंगर फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गया है। अगेन लेट्स डाइव इनटू रिंग रोल एंड देन रिंग रोल के सारे कंट्रोलर्स को आप सेलेक्ट कर लें। रोटेट Z की, रोटेट Z को एक और बार की, सारी वैल्यूज़ को की कर दीजिए। देन लेफ्ट हैंड पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप वापस से, इस बार हम रिंग रोल पे हैं, रिंग रोल को 10 कीजिए, -90 वैल्यू। अब तक आई एम श्योर यू गाइज हैव ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड अबाउट द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पता चल गई होंगी, आप आसानी से वो वैल्यूज़ वहाँ अपडेट कीजिए, की कर दीजिए। दिस इज़ द मच फास्टर वे। -5 एंड देन सॉरी -5 एंड देन यहाँ पे जाएंगे एंड विल गिव इट अबाउट 20। जस्ट उसके बाद वाला जो होगा उस पे जाएंगे, उसको देंगे 10 एंड उसके बाद वाला जो होगा वो 5 पे जाएगा, की हो जाएगा, सब सारी वैल्यूज़ की पे आ जाएंगी। And then we'll go over here and see whether the roll is working. So I'm glad it is working. Now we need to go for little roll और सारी little fingers को हम select करेंगे and load driven पे जाएंगे, rotate Z की, सबको individually keys कर देंगे। Now जो हमारा hand है उस पे जो little roll है उसको हम 10 करेंगे, again -90, select -90, select and -60।
की 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 -5 20 10 5 key key and key. Now little roll is also got rigged, and yes, it is working. So now I'll go for thumb roll. नाउ थंब रोल जो है उस पे जाएंगे. थैंक यू सो मच तुषार. ये बाहर रख रहा हूँ, बाद में दे आना. तो थंब रोल जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें थंब की वैल्यू जो है इस बार हमें थंब के जितने भी कंट्रोलर्स हैं उनको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है. लोड ड्रिवन, रोटेट एक्स, बिकॉज आई एम श्योर इट इज़ एन एक्स, राइट. रोटेट एक्स, की की दोनों में की लगा देंगे एंड देन विल गो बाय थंब रोल. इट विल बी 10 और ये जो वैल्यू होगी ये होगी -90. सॉरी, दिस विल बी 90 और ओके दिस विल बी 90 एंड अनदर वन, राइट, इसको भी 90 रहेगा. तो हमारे पास दो थंब वैल्यू आ गई, ये और ये. जबकि तीन थंब में तीन जॉइंट्स होते हैं दो, बट चलिए अभी हमने इसको ऐसे ही बना दिया. 90 90 and key and what I'll do, I'll go by -5 और मुझे वापस से इसको सेलेक्ट करके -20 वैल्यू और इनको -10 वैल्यू करना पड़ेगा. की एंड देन तो एज यू कैन सी नाउ आई हैव ऑल ऑफ माई हैंड्स जिसमें क्या बोलते पीछे और आगे दोनों तरफ का मैकेनिज्म सेट हो गया है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो टू ग्रैब इशिता. आप ट्रेन में बैठी हूँ सर मैं. तो इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना, अभी जस्ट आया है इधर. हो गई क्या क्लास? 1 घंटे से हम लोग बना रहे थे, मतलब लाइक 45 मिनट्स अच्छा, हो आज गए. टाइम पे था क्या? हाँ टाइम पे ही था, मैं डिले कहाँ से करूँगा. सब चीज़ एकदम स्ट्रिक्ट सेट था ना इसके कारण से. कुछ नहीं, हमने सेट ड्रिवन की लगा लिया था. मैं एक वैसे भी अभी बनाने ही वाला हूँ विच इज़ ग्रैब और हाँ, इसको कंप्लीट कर. डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन. विल बी मैनेजिंग दैट. अब आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हो, कुछ बोलना होगा तो बोल हाँ देना, सर. है ना. तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है उसमें हमने ग्रैब सेलेक्ट कर दिया है. इसी को लोड ड्राइवर पे भी लोड कर देंगे और इसी को लोड ड्रिवन पे भी लोड कर देंगे. नाउ आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. आप ग्रैब को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सारे ऑप्शंस को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लीजिए. अब ग्रैब की जो वैल्यू है उसको की कर लीजिए ताकि सब पे की लग जाए. नाउ ग्रैब विल बी ऑन 10 और सारी वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, बढ़ा के एकदम पीछे ये कर देंगे, स्क्वीज़ कर देंगे एंड देन आप इस पर की लगा देंगे. बस इतना ही करना था. अब ग्रैब जो है वो हमारा सारी वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर रहा है. हम इंडेक्स रोल को सेपरेट भी कंट्रोल कर पा रहे हैं. हम मिडिल रोल को भी या मिडिल फिंगर को भी सेपरेट कंट्रोल कर पा रहे हैं. हम रिंग को भी कर पा रहे हैं, लिटिल को भी कर पा रहे हैं. एज यू कैन सी वी आर हैविंग all of the control over our hand, I should say. So now इसमें एक चीज़ और नहीं है जो हमारी बेसिकली या तो वो चीज़ है हाथ स्प्रेड करने का, यानी कि हैंड को अब पंजा जो है ना वो हमें स्प्रेड करना था.
तो वो नहीं है, वो हम डेफिनेटली अलग से एक मॉडिफिकेशन लेवल पे डाल सकते हैं, जिसमें इन सब को हम अरेंज कर देंगे एक स्प्रेड एक्शन पे और नॉन स्प्रेड एक्शन पे. फॉर दैट विल बी गोइंग फॉर मॉडिफाई ऐड एट्रीब्यूट. ये लास्ट चीज़ हम लोग करेंगे अभी आज के क्लास में. स्प्रेड फिंगर्स और आई डोंट नो स्प्रेड फार्म्स और जो भी है, और आप इसको 0 10 वैल्यू दे देंगे. नाउ आपके जो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है स्प्रेड फिंगर्स. नाउ अब क्या करेंगे, आप सिंपल सेट ड्रिवन की ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लोड ड्राइवर और यहाँ पे स्प्रेड फिंगर्स होगी, और यहाँ पे आप सारी की सारी जो पेरेंट्स फिंगर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और आप उसको लोड ड्रिवन पे लोड कर लेंगे. नाउ विल डू व्हाट, विल इनकी रोटेट y वैल्यूज़ हमें फिक्स करनी होगी. दिस विल बी रोटेट y वैल्यूज़ होंगी जो राइट. सो रोटेट y वैल्यूज़ के लिए हम सबको सेलेक्ट करेंगे और इनकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे एंड सबकी रोटेट y वैल्यू पे की लगा देंगे. नाउ हमारा जो स्प्रेड फिंगर है उसको हम कर देंगे 10, और जितनी भी फिंगर्स हैं उनको हम अरेंज कर देंगे बाय रोटेटिंग y वैल्यू. मिडिल वाली जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, बट दैट कुड बी. हाँ, तो इस पूरे को हम सेलेक्ट करके एक सेपरेट उस पे ले जा रहे हैं, लाइक ऐसा. स्प्रेड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, और एंड विल डू द की. अब की करने से फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको वापस से 0 करूँगा तो नाउ आई विल बी गेटिंग, और वापस से ग्रैब जो है वो काम कर सकता है अलॉन्ग विद दोस हैंड ग्रैब. तो हाथ स्प्रेड का भी हमारे पास आ गया और हमारे पास ग्रैब भी आ गया है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इसको यहाँ तक करते हैं. आई एम सॉरी इशिता, आप लेट हो गई थी, बट वीडियो लिंक मिल जाएगा तो उसको कर लेना. पूरा हमने लगा जब दिया था. मैं देखूंगी तब करूंगी ना, तब तो देखूंगी अच्छे से. हाँ, यहाँ पे क्या है, हमने पूरे रिग सब लगा दिया था. सो ओके, विल सी टू इट how will approach the facial rig, और हाथ के बाकी रिग्स को तो मैं डेफिनेटली करूँगा. वो अच्छा ग्रैब हो रहा है, पूरा मुट्ठी बन रहा है ना. हाँ, सब पूरा मुट्ठी बन रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पूरा ग्रैब करके, और यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे. सेपरेटर का हैंड ओवर करेगा. अभी ऋषभ का भी वीडियो है क्या? ऋषभ का आज ही बना है, उसका चल रहा है रिगिंग. उसका अनरियल का. हाँ मतलब उसका भी अनरियल का चल रहा है, अनरियल की रिगिंग चल रही है. पूछ रहा था कि फोन वगैरह का कैसे समझूंगा मैं तो. तो वो आप बता सकते हैं तो उसको हेल्प आप कर सकते हैं. ये कंसेप्ट मैं डेफिनेटली आपको सिखा सकता हूँ वहाँ पे.